Hello students, welcome to today's class. Today we will discuss median in case of two missing frequency and आप median को graphically locate भी कर सकते हो by Ojai. तो today is my second lecture on median. तो मैंने आपकी +1 +2 दोनों क्लासेस की माइक्रो मैक्रो स्टैटिस्टिक इंडियन इकॉनमी चारों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट रेडी कर दी है और जितने भी मैंने आज तक आपको लेक्चर दिए हैं सारे लेक्चर आपको वहाँ पे कॉन्टिन्यूटी में अवेलेबल होंगे और जितने भी मैं फ्यूचर में लेक्चर दूंगी वो सारे उसमें ऐड होते जाएंगे. तो अगर आपने मीडियन का फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया तो यू कैन वॉच फ्रॉम दैट प्लेलिस्ट. टुडे मीडियन इन केस ऑफ टू मिसिंग फ्रिक्वेंसी. जब भी आपने मिसिंग फ्रिक्वेंसी के केसेस आपने फाइंड करनी है मिसिंग फ्रिक्वेंसी, तो उस केस में अगर मीन मीडियन मोड जो भी केस है आपको उसकी वैल्यू दे रखी होगी. ठीक है, टुडे अपना केस है मीडियन, यानी कि इस केस में आपको मीडियन की वैल्यू दे रखी होगी प्लस जो भी आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल है सिग्मा एफ वो आपको गिवन होगा. ठीक है, तो यानी कि आपके पास इसमें आपने सबसे पहले आपको पता है मीडियन का स्टेप क्या होता है. आपके पास आपने सी एफ कैलकुलेट करना है. ठीक है, सी एफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जो आप उसको कुछ भी नेम दे सकते हो. F1, दूसरी फ्रीक्वेंसी को F2 या इसको आप XY जो आपको ठीक लगता है. CF कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज 120, फिर आप इसको इसके साथ ऐड करोगे यानी कि 120 प्लस F1. ठीक है, फिर इसको दिस वन 320 प्लस F1. ठीक है, फिर नेक्स्ट दिस 320 प्लस F1 प्लस F2. नाउ दिस वन 505 प्लस F1 प्लस F2. और आपको पता है जो सिग्मा F का टोटल है वो हमेशा आपकी CF के इक्वल होता है, यानी कि ये जो आपके पास वैल्यू है आपके पास वो 900 होगी टोटल जब करोगे. ठीक है, तो आपने आपके पास मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C. ठीक है, अब मीडियन आपको दे रखा है 59.25. अब देखोगे 59.25 कहाँ लाइक कर रहा है क्लास इंटरवल में? यहाँ पे हियर, यानी कि ये आपके पास L1 है. ठीक है, और ये आपके पास उसके सामने फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, जो उसके पीछे आपकी है दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्लियर? अब आपके पास फॉर्मूले में सारी आप वैल्यू पुट करते जाओगे. मीडियन 59.25 इज इक्वल टू L1 50 प्लस n/2. n यानी कि सिग्मा f कितने आपके पास 900 को 2 से किया 450. ठीक है, माइनस CF. आपने माइनस CF करना है यानी कि आपके पास 120 प्लस F1 को माइनस करना है डिवाइडेड बाय F. F आपके पास है 200 इंटू C कितना आपके पास का लास्ट इंटरवल का गैप 10. ठीक है, तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई के लिए आप इसको इधर लेके यानी कि आपके पास आया 9.25 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई इसको करोगे 50 माइनस 120 साइन चेंज माइनस F1, ये यहाँ पे इसके साथ कटोगे आपके पास आ गया 20. क्लियर? नाउ आपने इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया 185 इज इक्वल टू 450 माइनस 120 330 माइनस F1, और यहाँ से आप F1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, F1 यानी कितना के +1 साइन बदल गए इज इक्वल टू 330 माइनस 185. ठीक है, 185 इज इक्वल टू 145. आपके पास F1 की वैल्यू आ गई 145 और इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास F2 की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, इस वैल्यू को F1 में जब इसमें पुट करोगे यानी कि आपके पास ये इक्वेशन है. अब जैसे अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करोगे 505 प्लस F1 की आपके पास वैल्यू क्या है 145 प्लस F2 इज इक्वल टू 900. ठीक है, तो आपके सारे इधर यानी कि
हो जाएगा F2 इज इक्वल टू 900 माइनस 505 माइनस 145, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, सोल्व करके 250, ठीक है, यानी कि F2 की वैल्यू आ गई आपके पास 250, F1 थी 142, ठीक है। F1 की वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, या वैसे भी कर सकते हो 120 प्लस 200 प्लस 1 दिस प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू, ठीक है ना, 900 सेम है, ठीक है। तो आपके पास F1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके आपके पास F2 की वैल्यू आ गई, और नाउ आपके पास F1 F2 दोनों वैल्यूज हैं, वो आप इसको इस इक्वेशन में पुट करके इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, आपकी वैल्यू 900 टोटल आना चाहिए, ठीक है। साथ के साथ आपको चेकिंग होगी कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही। दिस वाज अबाउट मीडियन इन केस ऑफ टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी। नाउ कम टूवर्ड ओजाइव, ठीक है, इसको ओजाइव अगेव जो भी आप कहते हो। अब इसमें आपने क्या करना है, आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी होगी, तो आपने उसको पहले कम्युलेटिव में चेंज करना है, ठीक है। दोनों केसेस में आप चेंज करोगे, लेस देन और मोर देन, ठीक है। अगर आपको कोई मेंशन नहीं किया तो आपको दोनों केसेस करने हैं, अगर कोई स्पेशली मेंशन कर दिया कि एक केस लेस देन वाला, तो सिर्फ आपने फिर वही केस को करना है, ठीक है। तो जैसे आपने सबसे पहले हम लेस देन केस कर रहे हैं, मार्क्स आपके बन रहे हैं, जो मैं थोड़ा सा टाइट लिख रही हूँ, मार्क्स आपके लेस देन 10, ठीक है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 एंड लेस देन 60, ठीक है। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी दी है, अब आपने इसको CF जो आपके पास आएगी CF आएगी, यानी कि लेस देन 10 कितने स्टूडेंट्स हैं 3, लेस देन 20 आपने वो पिछले ऐड करने हैं 12, लेस देन 30, ठीक है ना, लेस देन 30, लेस देन 40, 60, लेस देन 50, 78, लेस देन 60 वो ऐड हो जाएंगे, क्लियर है ना। ये सारे आपको मैंने डिटेल में पहले बता रखे हैं। अब दूसरा है आपके पास मोर देन केस। मोर देन केस में आपने क्या करना है, मोर देन यानी कि टोटल स्टूडेंट आपके पास 90 है, ठीक है ना, तो मोर देन 0 जो मार्क्स है, यानी कि कितने हुए आपके पास है, मोर देन 0 यानी कि सारी क्लास ही होगी 90, ठीक है। फिर आपके पास बनेगा मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, ठीक है ना, और 60 के ऊपर तो है ही नहीं, सारे स्टूडेंट्स ही, ठीक है ना, उसके ज़्यादा मार्क्स नहीं है 60 के बाद, तो यानी कि मोर देन 0 आपके पास टोटल 90। अब मोर देन 10 आपने वो 3 है ना माइनस कर देने हैं, यानी कि आपके पास आया 87, ठीक है। फिर मोर देन 20 आपने वो माइनस कर दिए 78, मोर देन 30, ठीक है, मोर देन 30 60, मोर देन 40 ये आपने माइनस किए 30, मोर देन 50 30 में से 18 माइनस किए 12, क्लियर। यानी कि आपके पास ये मोर देन पहले 90, फिर 10 87 माइनस कर दिया आपने, फिर 78 माइनस किया 30 में फिर आपने 18 माइनस किए, ठीक है, 60, फिर आप 30 माइनस करोगे आपके पास 30, और फिर आपके पास आ रहा है 12, क्लियर है। ये आपके पास मोर देन केस बन गया। अब आपने इसको इसमें ड्रॉ करना है, अपनी एक्स एक्सिस पे मार्क्स लिए, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अगर आप ग्राफ आपको मिलेगा उसमें प्लॉट करते हो इसको, अगर आप तो आपने वहाँ पे मेंशन जरूर करना है कि आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10, जैसे मैंने 10 का गैप ले रखा है ना, तो आपने वहाँ पे मेंशन जरूर करना है, जैसे कि स्केल के अकॉर्डिंग जितना भी आप मेजरमेंट ले रहे हो आपने मेंशन करनी है कि हम कितने इक्वल इसको कैसे कर रहे हो, ठीक है। पहले आपने मैं लेस देन केस ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, यानी कि आपके पास लेस देन 10 थे 3, यानी कि मार्क्स लेस देन 10, जो 10 के ऊपर आपने 3 यहाँ पे जहाँ पे गया, ठीक है। फिर आने लेस देन 20 के ऊपर आपने लगाना है 12, ठीक है, लेस देन 30 है, लेस देन 40 60। जब आप स्केल से मेजर करके बनाओगे तो बिल्कुल आपका एक्यूरेट बनेगा, कोशिश करना आप एक लॉन्ग स्केल आता है ना वो एग्जाम के समय लेके जाना। लेस देन 40 हो गए, लेस देन 50 78, यानी कि आपका यहाँ पे गया, लेस देन 90, लेस देन 60 सॉरी, लेस देन 60 आपके 60 के ऊपर गए 90, यानी कि यहाँ पे आ रहा है। अब आप सभी इन सबको यहाँ से डॉटेड लाइन में पहले कर दो, ठीक है ना, पहले आप इसको डॉटेड लाइन में कर दो, फिर आप इसको फ्री हैंड में बाद में ऊपर ड्रॉ कर दो। ये आपका लेस देन का केस है, फिर आप यहाँ पे मेंशन करोगे लेस देन,
ठीक है। तो दूसरा आपके पास आ रहा है मोर देन 0 यानी कि 90 यानी कि इसको टच करा ना फिर वाई एक्सिस पे, क्लियर। मोर देन 10 87 थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। मोर देन 20 के ऊपर 78। मैं फिर कह रही हूँ जब आप स्केल से करोगे तो आपकी मेजरमेंट बिल्कुल सही आएगी। मोर देन 30 60, मोर देन 40 आ रहा आपके पास, मोर देन 40 30 है ना यहाँ पे, ठीक है। फिर आ रहा है आपके पास मोर देन 50 12 और मोर देन 60 यानी कि है ही नहीं 0, ठीक है। तो फिर आपने इसको आपस में से पहले डॉटेड लाइन से ले जाओ, फिर आप इसको फ्री हैंड से ले जाओ, ठीक है। ये यहाँ तक आके कट हो रही है, ये आपके पास आ गया मोर देन केस। तो ये यहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं आपस में, वहाँ पे आपने एक फिर परपेंडिकुलर गिराना नीचे, ठीक है। यानी कि 35 जैसे लिया 35, ठीक है। यानी कि 35 इज द मीडियन। ये हमने मीडियन बताया है कि अपना ग्राफिकली कैसे लोकेट कर सकते हैं हम। एम मीडियन इज इक्वल टू 35। अगर आपको सिंगल केस पूछा जाता है, कोई भी लेस देन केस आपको पता है 90 स्टूडेंट हैं, तो आप क्या करोगे, m इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 45, ठीक है। तो फिर आपने करना है यहाँ 45 है ना, तो 45 वाई एक्सिस पे देखना है कहाँ पे है, वहाँ से मगर मान लीजिए कोई भी केस है मोर देन का केस है या लेस देन का कोई भी केस है, 45 से आप उसको वहाँ तक ले जाओगे, तो फिर वापस वहाँ से आपने नीचे परपेंडिकुलर गिरा देना है, ठीक है। तो फिर वही 35, ठीक है ना। तो ऐसे आपका ये यू कैन ड्रॉ, ठीक है, मीडियन। सिंपल सिंगल केस भी समझ आ गया ना आपको, मोर देन और लेस देन वाला एक बनानी है आपने, फिर उसको यहाँ टच करके नीचे परपेंडिकुलर, तो आपके पास मीडियन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस वाज अबाउट मीडियन, उसको ग्राफिक जो कैसे करना है आपने। तो नाउ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मोड। तब तक आप इसको प्रिपेयर कीजिए। हैव ए नाइस डे। और अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।